हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सब भाई बहनों का प्यार कहते हैं ना, ज़िंदगी भर बना रहे और बहुत इन्जॉय करें आप सब। बस मेरी दिल से यही दुआ है आप सबके लिए। और यहाँ पर ना हमारे खाना पीना बन रहा है, तो हमारे ससुराल में ना केवल चावल और सेवइयाँ बनती हैं, वो भी उबली हुई, जो कि दूध वाली नहीं बनती ना, वो वाली बनती है। तो यहाँ पर ना मैं अभी वही बना रही हूँ, लेकिन मैंने पता है दाल भी बनाई थी साथ में, क्योंकि हमको ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। केवल चावल और सेवइयाँ कौन खाता है। तो जय को तो पसंद है, तो उन्होंने तो बूरा डाल के खाए जाते हैं चावल, और बूरा डालकर ही खाई जाती हैं सेवइयाँ। लेकिन मैंने दूध वाली बनाई थी सेवइयाँ, और चावल और दाल बनाए थे। मैंने कहा चलो शगुन होता है तो शगुन के अकॉर्डिंग कर देती हूँ। और मेरे मायके में तो ना पक्का खाना बनता है, जैसे कि खीर, पूड़ी, कचौड़ी, इस तरह का खाना बनता है, यानी वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि चलो, अभी वैसे भी एक हाथ से मुझसे यही चीज़ें हो पा रही थी, तो यहाँ मैंने खाना बनने रख दिया। और उसके बाद है ना मैं आरू को तैयार करने आई हूँ। नहला तो बहुत देर पहले दिया था मैंने, लेकिन अब उसके बाल बनाना बाकी थे। तो बालों का काम तो मैं ही करती हूँ, आप सब जानते ही हैं कि बाल कितना भी अगर वो करें ना तो वो प्रॉपर नहीं कर पाती। तो मैंने मेरी जैसी ही आरू की हेयर स्टाइल की थी। और यहाँ पे बस उसके बाद है ना मैं यहाँ राखी बंधवाने की तैयारी कर रही हूँ, उसकी थाली सजा रही हूँ आरू की, क्योंकि आरू को बांधनी है राखी अपने छोटे भाई मोलू को। और मोलू को कितना बहुत है ना इंटरेस्ट हो रहा था, मम्मी ये क्या है, मम्मी से कब बांधेगी, आलू कब बांधेगी। तो बस अभी मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने कहा कि चलो, बच्चे मेरे छोटे हैं तो सब काम मुझे ही करना है। आरू तो राखी भी प्रॉपर तरीके से अभी नहीं बांध पाती है, तो मैंने उसके हाथ से शगुन करवा दिया। उसके बाद मैंने खुद ही राखी बांध दी थी मोलू के हाथ में। तो बस अभी मैं थाली सजाने की तैयारी कर रही हूँ। और देखिए इसके नखरे, डांस हो रहा है। और मोलू बेचारा वेट कर रहा है कि कब मुझे राखी बंधेगी। और इतना बेकार है ना, मैं बार बार इसके सर पे ना रुमाल रख रही थी कि रुमाल रखना ज़रूरी होता है, तो वो क्या करता था कि बार बार है ना रुमाल को फेंक देता था, रहने ही नहीं देता था। क्योंकि खाली माथा है ना, यानी सूना माथा करके राखी वगैरह या टीका वगैरह नहीं किया जाता है। तो ये, और दिशा भी यही होनी चाहिए, पूरब या पश्चिम की दिशा होनी चाहिए। तो बोलो इधर देख, इस साइड देख, इस साइड ऐसे। अब आरू चावल लगा दे इसमें, चल। कहाँ चावल? चाली रे मिठाई के पास। चावल दिखा, चावल लग गए। आरू कपड़े मत जला लेना बेटा दिए से। इधर देख मोलू, ऊपर देख, ज्यादा ही ऐसे कर देना, ऐसे। अब अब एक मिनट, राखी बांध। तो बस यहाँ पर है ना आरू राखी अभी खोल नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने उसको राखी खोल के दी। मैंने कहा बेटा तुम शगुन कर दो, बाद में उसकी जो गांठ है ना वो मैं प्रॉपरली मैं लगा लूँगी। तो उसकी जो नोट होती है ना वो आरू लगा नहीं पाती है, अभी छोटी है ना। तो और आज मेरी आरू कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे मेरी आरू बहुत प्यारी लग रही थी। जब भी ये कपड़े पहनती है ना मुझे ऐसी लगती है जैसे बारबी डॉल होती है ना, उस तरह की लगती है। और उसकी हेयर स्टाइल भी मैंने जानबूझ के इस तरह की बनाई थी, एक तो गर्मी लगती है और फिर वो अच्छी भी लगती है इस तरह की हेयर स्टाइल में। रुमाल हटा दिया, मैं बोले ऐसे खाली नाम के लिए रख ली बेटा, ऐसे रख लो। हाँ 2 गांठ बांध दे, मैं तो बाद में मैं सही कर दूंगा, छोड़ दे तू। आरती उतार के ले, हाँ ला आरती उतार, हाँ ले लो खुला है, इधर आ, ऐसे ले, खिला मिठाई से। अब बोलो थोड़ी सी नाम कर ले, ऐसे। अब ऐसे थोड़ी सी खा ले, ऐसे उधर आती ऐसे। मोलू अब दीदी को तो ये गिफ्ट दे दे, ला मत खा, ले दीदी को दे दे, ऐसे पैर छुओ दीदी के, छुओ पैर, छुओ दीदी के, जय करो मोलू। ऐसे नहीं करते दीदी, ऐसे आशीर्वाद से खूब बड़ा हो जाए भैया, हाँ ऐसे ऐसे करते हैं। चलो
तो बस उसके बाद मैं आ गई किचन में। दाल चावल मैंने बना दिए थे तो मैंने आरू मोलू को दे दिए ताकि वो दोनों खा ले में। और अभी मैंने नहीं खाए हैं, मैं जब दीदी आई ना उससे थोड़ी देर पहले ही तो उसके बाद ही खाए थे हम लोगों ने सबने इकट्ठे बैठ के। क्योंकि जब यानी जो घर की लड़की आती है ना तो उनका मुँह मीठा कराना ज़रूरी होता है, बुरा खिलाना उनको बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर दीदी ने सेवइयाँ खाई थी क्योंकि घर की लड़की तो है ही वो, तो सेवइयाँ खाई यानी मुंह मीठा ही मीठा हुआ। तो बोलते हैं कि अब तो मुंह मीठा हो गया, अब कुछ तीखा ला के दो। तो फिर हम लोग पानी की पकौड़ी लेकर आए थे उनके लिए। बोलते हैं मीठा मीठा तो खा के बोर हो गए, भाभी कुछ तीखा खिला दीजिए। तो फिर जो है उनके लिए पकौड़ी लेकर आए थे, वो सब मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में घी ले लिया। और ये घर पे बनी हुई सेवइयाँ नहीं है, मार्केट की हैं, लेकिन अच्छी लगी थी। फर्स्ट टाइम मैंने ये वाली सेवइयाँ बनाई, अच्छी लगी थी। तो इन सेवइयों को पहले मैं घी में थोड़ा सा भून लूँगी क्योंकि इनका कच्चापन है ना वो चला जाए ताकि, और कच्ची तो वैसे भी नहीं बनती। तो घी डाल के 1 चम्मच घी मैंने डाला था और सेवइयों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। बिल्कुल ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर आ जाएगा ना गोल्डन जैसा, तब तक इसको अच्छी तरह से चलाते चलाते भून लेना है। और गैस की फ्लेम को ना एकदम लो रखना है। तो बस अब मैं फटाफट से इनको भून लूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें दूध। तो आप लोग देख सकते हैं यानी कम से कम ये मान लीजिए कि 5 से 10 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है भूनने में। अगर आप हाई फ्लेम पे करोगे तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन मैंने लो फ्लेम पे की थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है 2-3 ग्लास के करीबन दूध, क्योंकि मैंने थोड़ी ही बनाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे घर में इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाएंगी, सुबह से शाम तक फिर वो पड़ी रहेंगी। तो थोड़ी सी ही बनाई मैंने। और अभी इनको अच्छे से मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। तब आप देख सकते हैं 10 मिनट के अंदर ही ना सेवइयाँ बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार यहाँ पे चीनी डाल दी है मैंने। और उसके बाद डालूंगी कुछ मैं ड्राई फ्रूट। तो ये वाली जो खीर होती है ना इसको थोड़ा पतला ही जब हो ना तब गैस बंद कर दो, क्योंकि रखने के बाद है ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ मैंने खूब सारे डाले हैं बादाम और चिलौंजी, क्योंकि चिलौंजी से ना खीर का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरी खीर बन के रेडी हो चुकी, मखाने ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद ये जो मैंने फुलैयाँ बोई थी ना तो उनमें भी राखी बांधना ज़रूरी होता है, तो मैंने उनमें राखी बांध दी। आरू तुलसी में राखी बांध रही है। और अभी मैं ऊपर कपड़े सुखाने आई थी क्योंकि कपड़े आज मौसम एकदम बारिश जैसा था, तो मैंने कपड़े ऊपर रूम में डाल दिए। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सूट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और मोलू ने ना पता नहीं क्या पड़ोस वाले घर में फेंक दिया था, तो मैं वही देख रही थी कि इसने कुछ फेंका ना हो, नहीं तो बैठे बिठाए मुसीबत आ जाएगी। फालतू में लड़ाई झगड़े वाला काम करता है लड़का मेरा। तो वही मैं देख रही थी, पता नहीं उसने क्या पत्थर फेंका था या क्या फेंका था। उसके बाद अन्नू आया तो आरू ने अन्नू को भी राखी बांधी। और उसके बाद अन्नू जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद राजा आ गया था। तो ये 2 बच्चों को तो मैंने मेरे घर में अलाउड किया है क्योंकि काम पड़ने पर ये मेरा काम कर देते हैं। देख माथे पे रुमाल भी नहीं रखा तूने, ले रुमाल रख ले ऐसे ही। पीछे की गांठ निकलेगी फिर तो खोल देगी तू। दे दे भैया खोल देगा। वो उलझा देती है, दोनों के में उलझा दी थी। राजा नसीब वाला निकला। अभी लगा रही बेटा, देख भैया दीदी राखी बांध रही भैया को। आरू शादी के बाद तक बांधना, हाँ बांध रही है तो है ना। शादी में बोलूं भैया 100 रुपए दो। तू सोई मांगेगी शादी में। ये तो बचपन से मानती आई है ना तेरे। मुझे नहीं जाती नहीं। चल अब तो तू बड़ी होगी, अब तो तू अकेली जा सकती है बांधने। मैं लेके आई फिर मिठाई, मैंने कहा घेवर रहने दे, ला मिठाई ले चलती। बंद रखा मंजे दीदी लाई होगी। अन्नू को उसने नहीं खिलाया, बोलता है पागल है क्या, 20 रुपए दिए 2 पर भी खिला। रोज मारता है, आज पैर छुरा भैया। वो चीती है बेचारी, छोटी है छोटी। ओ तो भैया तो जो बेटा मारा माल कर गया बेटा। चाचा पैसे कितने निकलेंगे। फूकनी मार रखे मंदिर में रखे, आरू खाली जा। क्या लेगा मनु, तू लेगा भैया पैसा कितने लेगा। वो तो 2 ही लेता है। 5 ले ले बस। दे भैया पैसा देगा तुझे, ले। आय डांस करो, पैसा मिल गया पैसा। ये अच्छा तेरा भाई है, बिना राखी के पैसा लेके। तो यहाँ पे ना मोलू मस्ती करा, ये डंडी लेकर आया था आरू को मारने के लिए। तो मैंने कहा मैं लगाऊं तुम्हारी पिटाई, में लगाऊं। तो देखो कितनी मस्ती हो रही है।
तो बस मैंने फिर वो डंडी उठा के रख दी। ये ऊपर से लेकर आया था, मैं अभी कपड़े सुखाने गई थी ना तो वहाँ से लेकर आया, तो ये मैंने छुपा दिए, वरना वो ना बहुत हाथ चलाता है सच में। तुमने हो गए गोरे यार, तुमने जन्म से ऐसे हो। एक तो खाएगा बैग कर अरे सुबह यार तुम्हारी बॉडी में। तो बस यहाँ पर दीदी बांध रही हैं राखी, और पता है हम सब ने कहा कि कपड़े चेंज कर लो, लेकिन देखिए वैसी टी शर्ट वही नाइट ड्रेस, पता नहीं क्यों कपड़े ही चेंज नहीं करते हैं। और मैंने कहा कि ना फिर वो किस्सा भी बता रहे थे कि मुझे कमेंट आते हैं ना कि भैया यही 3 कपड़ों यही टी शर्ट में दिखते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि इस तरह की 3 टी शर्ट हैं उनके पास। हम सब इतना मजाक उड़ा रहे थे ना, लेकिन उन्होंने कपड़े चेंज नहीं किए। और यहाँ पे दीदी ने उनको भी भैया उनको राखी बांधी जय को, और उसके बाद ना हमारे वहाँ पे भाई और भाभी दोनों को राखी बांधी जाती है। तो अब दीदी मुझे राखी बांधेंगी, तो वो मैंने उनसे कहा था कि खड़े होके राखी बंधवा लो, हमारे वहाँ पे ऐसे खड़े होके बंधवाते हैं, तो इतने आलसी है ना कि बैठे रहे। लेकिन मैं तो भाई अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ, मैंने तो खड़े होके राखी बंधवाई दीदी से। और सच में दीदी आती है ना तो लगता है कि हाँ मेरे घर में त्यौहार है, नहीं तो रक्षाबंधन का त्यौहार है ना इतना ख़राब लगता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब दीदी आ जाती है ना घर में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ घर में त्यौहार है और हंसी खुशी का माहौल है। क्योंकि मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे घर में ना हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहे, और इंसान अगर आता है ना तो प्यार से आए। तो दीदी हमेशा आती हैं, जब से उन्होंने यानी जय को राखी बांधी है ना तब से 1 साल भी ऐसी नहीं गई कि वो नहीं आई हों, तो आ ही जाती हैं। अगर रक्षाबंधन पे नहीं आएंगी तो उसके दूसरे दिन आएंगी, लेकिन आती ज़रूर। वैसे तो वो हर रक्षाबंधन पे आई हैं, 4-6 साल हो गए मुझे उनको देखते देखते, 6 साल से आई थिंक वो राखी बांध रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, और इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। और ये हमारे पास में ही रहते हैं, यानी इनका मायका है ना हमारे पास में ही है, बस थोड़ी सी 5-10 मिनट की दूरी पे है। तो वहाँ अपने भैया को राखी बांधने आती हैं, तो फिर यहाँ भी आती हैं, तो अच्छा लगता है। बस कुल मिला के ये है कि बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आरू को भी राखी बांध रही है, क्योंकि आरू उनकी भतीजी लगती है ना, तो आरू को भी राखी बांध रही है। आरू बहुत खुश होती है, बोलती है मेरी गौरी बुआ आएंगी, दीदी का नाम गौरी है ना, तो बोलती है मेरी गौरी बुआ आएंगी। यानी बहुत शौक़ है, क्योंकि बुआ है नहीं उनके एक भी। तो मैंने कहा दीदी सोन पापड़ी लाए हो ना तो आप ही मुँह मीठा करो। मुझे सोन पापड़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैंने खाई थोड़ी सी मान रखने के लिए, तो हमें काम करने बीच में रखी है, जब इच्छा करे तब खाना, ठीक है। उसकी इच्छा नहीं है तो आज को आज की दुकान भरी होगी जहाँ पर आपको उनके चौराहे पे दाम से छाटा कर दो तो फंटे भाई मेरे को अच्छे हैं, बोले आपके लिए बराबर है मामा, बड़े बड़े। एक मामा तो जो कहता है लकड़ियाँ ले आ तुमको तल लो, तुम जो कह रहे हो कि कारी चलवा पहले नहीं थे दाम से, अब हो गए नहीं जाए ना बड़े आए अब, वो तो अभी छोटा है, चेहरा भरेगा तो सेट लगा देंगे डॉक्टर सब। आजकल सब इलाज चलते हैं, जब चेहरा दूसरा लग जाता है तो दाम पर इसका ही थोड़ा एक छोटा है, बिल्कुल इससे तो डिफरेंट ही एकदम था। अच्छा लगता है मोटा बड़े बड़े काम अभी भी आता है वो तो नाटक। खाली बुढ़िया पानी ले आती है बुढ़िया कपड़ बेटा ये अपने कपड़े हमारे वैसा कर नीचे कुछ और पहन ले, इसको उतार दे। ये तो बांधा हुआ है ना, उसे तो हो जाएगा ना। नहीं जॉइंट बस पेट भर गया। खाले खाते मीठा नहीं होता है, मुझे नहीं होता मीठा खाना। क्या हुआ अच्छा इतने टुकड़े मर जा रहे क्या क्या वहां नहीं होगा आने वाली लगता है तो मुझे भी आता है। तू दे दे आज मुझे फुल भर के दे ये जगह करवाया है कितने आता है स्टाइल के अकॉर्डिंग जरूरत है। आ जाओ ले चल जा आ जाओ। हेलो हेलो
तो बस यहाँ पर दीदी ने चावल भी खा लिए, सेवइयाँ भी खा ली, और जो मैंने आटे वाले लड्डू बनाए थे ना वो भी मैंने खिला दिए। तो बोलती हैं इससे बड़ी साइज़ के नहीं बने भाभी। तो बस खा पी के अब है ना यहाँ पे सब आराम कर रहे हैं, सब आराम से बेड पे डले हुए हैं। आप लोग देख ही रहे हो कितनी मस्ती हो रही है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको मिलाती हूँ मेरी भांजी लगेंगे ना, हाँ मेरी भांजी से। ये मेरी फर्स्ट भांजी, वो मेरी दूसरी भांजी, और बाकी तो है नहीं। वो तो मेरा भानेज वो रहा, इधर आप लोग कहते हैं ना कि फैमिली से नहीं मिल पाती, ये रहा, ये नीचे छोटा छोटा एक वो रहा, वो शैतान बन जाए, वो बहुत उतनी बन जाए मेरा। मेरा दूसरा अंदर और दीदी जरा मेन पर्सन, लीडर मेरे घर के। ये रही मेरी ननद। आप लोग कहते हैं कि ननद नहीं दिखती, तो ये रही। और शादी से लेके अब तक यही मेरी ननद है। हाँ, मानी हुई जो आप लोग कहते हैं ना, तो ये मेरी मानी हुई है, लेकिन सगों से भी ज्यादा। ठीक है, अब आए बोले यार अच्छे से, आए बोले अच्छे से। हाय की जगह बाय अब जा रही है घर। भैया हमारी अरू बहुत ज्यादा पढ़ती लिखती है, उसको अपनी पढ़ाई करनी है। चलो मैं उनको छोड़ के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अब तुम आ जाना लेके, मम्मी मुझे भी ले जाओ। पर्स लेके आई दीदी का, वो दीदी का पर्स क्यों कह रहे हो कि भारी चीज छोड़ रही है। दीदी तुमने अपना नींबू तो लिया ही नहीं इस बार। अब ले रही हो तो और बोल रहे भूल गई ये लगा मैं कर ले। कहाँ जाएंगे? बुआ जा रही है, बुआ को दीदी को लेके घर जाएंगे। नहीं दीदी को लेके घर जाएंगे, मुझे भी दीदी को लेके जाएंगे। आप जाएंगे बुआ घर जाएंगे। कहाँ? तब कुछ होती हो गई। आप भी चलो। अभी तो रुक गई अभी। अभी लाइट कम आ रही थी, देखो वीडियो में सब काले काले दिखते थे। हाँ, अरे ना बैठी परेशान है। काम भी वही है लाली। चलो बेटा चेक और छत्तिया लो 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 बग्गा। हाँ फिर तो मुझे पहचानना पड़ेगा, ये अरू ये भैया फोटो भेजती रहना, है ना। पहले इनको छोड़ेंगे, बाद में तो वो साइड पर छोड़ेंगे। क्या है कपड़ा वाला बस आज राखी बंधवाई तो हंस रहा था, बोलता है कि मेरी वीडियो बनानी है। मैंने कहा बनानी है। ये तो हम वैसे ही करते हैं। आप लोग आओगे दीदी? हैं? कोई पता नहीं है। वो देखो, बैठने नहीं दी उसने। हेलो एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन। और आज का दिन आप लोगों का कैसा गया वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कल, क्योंकि अब ये वीडियो रक्षाबंधन के दूसरे दिन ही जाएगी, सुबह 10:30-11 बजे के करीबन। वो वीडियो, मेरी वीडियो आप लोगों तक यहाँ यानी इस टाइम तक ही पहुँचती है। तो और देखिए आज मैंने इस वाले हाथ में चूड़ियाँ पहनी। अब आप लोग सोचोगे मैंने पट्टी पे से इसे चूड़ी कैसे पहनी, तो मैंने एक प्लास्टिक की पॉलीथीन जो होती है ना, उसको पहले अपने हाथ में पहन लिया, उसके बाद मैंने अपनी चूड़ियों को डाला हाथ में। और ये जो राखी है ना, ये मेरी ननद मुझे बांध कर गई हैं, तो वो हमेशा ना इसी तरह की राखी लाती हैं, काफ़ी अच्छी लगती है ना। और वो लोग जा चुके अपने घर, और बस अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ और इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड भी कर देती हूँ। तो आप लोगों को मैंने मिलवाया ना, हाँ कोई पानी वाला आ गया था तो फिर मैंने रोक दी वीडियो। तो देखिए आज मैंने आप लोगों को अपनी ननद से मिलवाया ना, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि आपकी ननद नहीं है। तो हाँ मेरी ननद नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी खून के रिश्ते काम नहीं आते, लेकिन मुंह से बोले हुए रिश्ते काम आते हैं। तो बस ये मेरी मुंह बोली हुई ननद है, तो इन्हीं से मैं अपना ननद का सारा रिश्ता निभाती हूँ। और जब मोलू हुआ था ना, तब भी जो भी रिश्ते होते हैं ना, जो भी यानी रीति रिवाज होते हैं ननद के, वो सारे इन्होंने ही पूरे किए थे। और ये जो ओम का पेंडल मैंने पहना है ना गले में, ये पेंडल इन्होंने मोलू को दिया था और मैंने इसके बदले में उनको दी थी सोने की अंगूठी। क्योंकि अगर ननद आपके लिए थोड़ी सी भी चीज़ लाती है ना, तो आपको उससे बढ़कर उनको देना पड़ता है। तो वो ये लेकर आई थी, 5 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी, जो भी यानी होता है ना शगुन का, वो सब लाई थी। तो मैंने जो होता है ना शगुन का, जो भाभी को देना चाहिए वो सब मैंने दिया था।
तो मैंने उनको अंगूठी दी थी, उनकी पसंद से ही दी थी, जो उनको पसंद आई थी वो उन्होंने ली थी। तो बस, और शादी से लेके आज तक यानी यही हैं जो कि मेरे साथ नंद का रिश्ता निभा रही हैं और मुझे अच्छी लगती हैं जो भी है। और पता, लेकिन मैं इनसे नाराज़ रहती हूँ। मैंने कहा दी आप घर नहीं आते हो, मैंने कहा आप थोड़ी देर के लिए आते हो और चले जाते हो। और आज पता है मैंने उनको कहा था कि दी मैं आपको घेवर बनाऊँगी जब आप आओगे तो बोल रही थी भाभी मेरा घेवर कहाँ है। तो मैंने कहा ये रहा घेवर भाभी दीदी। मैंने कहा मेरे हाथ में चोट लग गई तो फिर मैं घेवर नहीं बना पाई। तो बोले चलिए भाभी तो मेरी घर की हो ना, कभी भी आके खा लूँगी। तो देखो अब मैं दोबारा जब कभी वो आएंगी ना तो मैं ज़रूर उनके लिए घेवर बनाऊँगी। और मैं सच में घेवर बनाने वाली थी, लेकिन अभी हाथ में चोट लग गई ना, इसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। तो आप लोग मिल लिए ना मेरी ननद से, काफ़ी बहुत अच्छा स्वभाव है इनका, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मेरी इनसे बनती भी बहुत है। हालांकि आप लोग जान गए कि मेरी सगी नहीं है, फिर भी और जो लोग मेरे सगे हैं ना वो तो समझो कि इस तरह से करते हैं ना जैसे कि कोई गैर ना हो, इस तरह से करते हैं। और आज एक रिश्ते से तो मैंने हमेशा के लिए छुटकारा पा दिया, केवल क्योंकि मुझे केवल जो है ना फॉर्मेलिटी वाले रिश्ते अब मुझे नहीं चाहिए। अगर कोई हमसे सच्चा प्यार करता है, हमको दिल से अपना मानता है तो हमारे पास आइए, और फॉर्मेलिटी करने के लिए हमारे पास आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि एक दिन तुम फॉर्मेलिटी करके आ गए और बाकी तुम पूरे साल में मुंह टेढ़ा करके घूम रहे हो। तो मुझे ऐसे रिश्तों की ज़रूरत नहीं है। और सच में मैंने आज ऐसा किया, लेकिन उस वक्त मेरे पास ना मेरा कैमरा नहीं था, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। और मैं आप लोग तो मुझे पता है अंदर ही अंदर मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है, लेकिन अब मैं हार चुकी से मैं तो क्या अब जय बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, क्योंकि मेरा तो ये परिवार कभी था ही नहीं। और मुझे तो कभी पता है मुझे आदत पड़ चुकी है इन चीज़ों की। हाँ, लेकिन बुरा वाकई बहुत लगता है, कभी कभी बहुत चुंचलाहट सी हो जाती है मन में। लेकिन है ना आज जय ने ये कदम उठाया, फर्स्ट टाइम जय ने ये कदम उठाया, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। एक मिनट मोलू को देखती हूँ। तो जय ने आज ये सब किया ना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो अपने परिवार वालों को ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि उनके पीछे पीछे भागना, वो उन वैसी फितरत है उनकी। लेकिन आज उन्होंने ऐसा किया ना, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। और उन्होंने मुझसे करवाया भी। बोले जो इंसान हमारी बेइज्जती करता है ना समाज में, बड़े समाज में, जो बोले मेरी बीवी की और मेरी बेइज्जती करता है ना, उसके लिए मेरे घर में अब जगह नहीं है। क्योंकि इस बार जो किया ना, सच में दिल को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, जय को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इसी वजह से ऐसा किया और मैंने आप लोगों को बता भी दिया। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी ननद अच्छी लगी होंगी। और वो जो लड़कियाँ थी ना साथ में, वो यानी मौसी थी, मेरी ननद की बड़ी बहन है ना जो, उनकी लड़कियाँ थी। लेकिन वो मुझे मेरे घर जब भी आती हैं ना तो वो ज़रूर आती हैं और कहती हैं मामी आपके हाथ की ना अरवी की सब्ज़ी खानी है। जो अरू थी ना, जो बड़ी वाली मैंने आपको दिखाई थी ब्लैक फ्रॉक में, उसका नाम अरू है, छोटी वाली का प्राची था। तो वो क्या है कि अरू को ना मेरे हाथ की अरवी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। वो जब भी आई, यानी 3 साल बाद वो अब आई हैं घर पे। मैंने कहा अरू तुम आई थी तो इतनी सी थी, 3 साल में तुम तो इतनी बड़ी हो गई। आई, मुझसे गले मिली, बहुत अच्छा लगा सच में। तो ना अब मैंने उनको बोला है, मैंने कहा अब मेरे हाथ बस 1-2 दिन में अच्छा हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ना अरवी की सब्ज़ी ज़रूर बनाऊँगी। अब देखो मैंने उनको इन्वाइट किया है घर पे, और अगर आएंगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर मिलवाऊंगी, सबको शेयर करूंगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ यहीं पर। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये साड़ी मेरे ऊपर आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं ना इस साड़ी में बहुत मोटी लग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, और वाकई मैं मोटी हो भी गई हूँ। 3-4 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मोटी हो गई फिर से, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर पाई हाथ के चक्कर में, और वैसे भी ज़्यादा मिठाइयाँ खा रही हूँ तो थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ। लेकिन एज के अकॉर्डिंग, जो मेरी एज है ना उसके अकॉर्डिंग मेरा शरीर ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, और लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय। चूड़ियाँ कैसी लगी हैं आप लोगों को मेरी, मुझे ज़रूर बताना। दोनों हाथों में पहनी है ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जय को बहुत पसंद है ना, इस तरह से ताज मैंने पहन ली। तो चलिए बाय बाय।